चैलेंज क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उसका आज हल है। तो पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। कहा गया था क्या पहले प्रश्न में, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, यानी कि 3 घंटे समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम लोग मान लेते हैं कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, और धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो x जो यहाँ पे है तो आपका, तो ये चाल है किसका, शांत जल में नाव की चाल। तो x जो है आपका दिया हुआ है कितना, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर। तो यहाँ पे 6 घंटे दिया हुआ है, 6 किलोमीटर दिया हुआ है 1 घंटे में। इसका मतलब चाल कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे आगे आपको बोला गया है कि परंतु वह धारा के प्रतिकूल, तो यानी कि नाव जो है धारा के प्रतिकूल क्या होता है कि x माइनस वाई, यानी कि शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल को घटा दें तो फिर ये क्या आ जाता है, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। इसमें भी दूरी क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, यानी कि 6 किलोमीटर ही दिया हुआ है। और समय कितना लिया जा रहा है, 3 गुना समय, यानी कि 3 घंटे। ये कितना आपका आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमको निकालना है धारा की चाल, यानी कि y निकालना है। अभी यहाँ आप ऊपर देखेंगे कि हमको x निकाले हुए हैं कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, और माइनस यहाँ पे y कर दीजिए, और ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। और y बराबर कितना आ जाएगा, इस तरफ हम y को भेज देते हैं, और ये दोनों कितना आ गया, 6 और माइनस ये 2, यानी कि 4 किलोमीटर क्या हो गया प्रति घंटे। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न आपके लिए लाया हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछा गया था चैलेंज क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 3√2 इकाई लंबाई की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र O पर समकोण बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि समकोण बना रही है AB, ये जो जीवा, ये क्या है, जीवा है। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि AO खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पूरा, इन पूरे भाग का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग 10th में पढ़े हैं कि एक जो त्रिज्यखंड, इसको क्या कहते हैं, एक तरह से त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा, यानी कि इधर हम लोग लिख लेते हैं, एक जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको r अभी पता नहीं है, तो फिर हमको यहाँ से निकालना है। आप देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो हम यहाँ इधर बाहर ले लिए एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है, दोनों त्रिज्या है तो r लिख दिया, और ये 3√2। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे कौन सा है, 3√2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और लंब r स्क्वायर हो जाएगा, और आधार भी क्या है, r स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर। और ये आपका कितना हो जाता है कि 3√2 का स्क्वायर 3 3 9 2 18, और ये 2r स्क्वायर, यानी 2 9 जा 18, और r स्क्वायर, यानी कि r इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस तो r होगा नहीं इसमें, इसलिए r बराबर कितना आ गया, 3 इकाई आप लिख सकते हैं। अभी इस r के 3 इकाई का मान को यहाँ पे रख देंगे। थीटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि थीटा कितना है, 90 डिग्री। ये क्या है, थीटा है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई को आप 22/7 भी लिख सकते हैं। और अगर पाई में ही आंसर दिया हुआ है तो इसका आप बदलेंगे नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पाई। और ये आपका कितना हो गया, 3 स्क्वायर, ये 4 टाइम्स, और ये कितना हो गया, 3 3 9/4 पाई,
इतना वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया? 1 है इसमें भी। ये तीसरा आपके पास चैलेंज क्वेश्चन का हल दिया गया है। इसमें क्या क्वेश्चन था कि यदि एक वृत्त की जीवा उसकी परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो क्रमशः वृत्त की त्रिज्या तथा जीवा की लंबाई का अनुपात है। तो त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात पूछ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ए बी जो है ये आपका एक जीवा है जो कि परिधि पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। और इसी तरह हम लोग जानते हैं कि अगर परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ पे कितना बनाएगा? 60 डिग्री का कोण, यानी कि डबल। इसका डबल यहाँ पे केंद्र पे बनता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है कि अगर ठीठा कोण बनाता है परिधि पे तो ये 2 ठीठा कोण कहाँ पे बनाता है? केंद्र पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो कोण ए ओ बी जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स कोण ए सी बी हो जाएगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों कोण बराबर होता है। त्रिज्या है और एक दोनों तरफ यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज आप देख सकते हैं कि यहाँ है। तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी कि ये 60 है तो तीनों कोण 180 डिग्री, तो ये भी 60 ये भी 60, यानी कि एक तरह से ये तीनों कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। और तीनों कोण बराबर हो गया तो ये तीनों भुजा भी बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी आर हो जाएगा। तो जीवा भी क्या हो जाएगा आपका? हो गया। तो जीवा बटा त्रिज्या दोनों क्या हो गया? आर ही हो गया। और ये कट के कितना हो जाएगा? 1:1, यानी 1/1, यानी कि 1:1। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में था? फर्स्ट में ही था। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 नंबर में।